अभी तक हम पिछले लेक्चर में 58 तक राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में पढ़ा था। हम 59 से यहाँ पे पढ़ेंगे। 59 आर्टिकल 59 से। देखिए आर्टिकल 59 क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। आर्टिकल 59 ये कहता है, आर्टिकल 59 में ये चीज़ें हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। राष्ट्रपति की जो दशाएँ हैं, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएँ, कार्यालय की दशाएं, यानी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए आप समझिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं में पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वह विधानमंडल के किसी भी जो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आपका संसद के भी सदनों के लिए लागू होगा। विधान परिषद या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा वाला दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दिवालिया कैसे क्या होता है, जितना आपकी इनकम नहीं उससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं, आपकी जितनी कमाई नहीं उतना खर्च करेंगे, तो राष्ट्रपति अगर आप बन जाएंगे तो पता लगा कि आप कर्ज ही ले लिए इतना, या आप कोई बात बिना सोचे समझे करते हैं, तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसको दिवालिया बोलते हैं। तो पहली कंडीशन, विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर मान लीजिए वो सदस्य है, अगर उसके बाद वो राष्ट्रपति बनता है तो पद जो उसका है ग्रहण करने से पूर्व यहाँ का जो आपका सीट है, सदस्य जो है वो जिस भी सदन का है, उसको वहाँ पर इस्तीफा या त्यागपत्र, मतलब उसी को त्यागपत्र बोलते हैं, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तीसरी वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, तो तीसरी वाली कंडीशन है राष्ट्रपति वाले इस पे पॉइंट पे कि लाभ के पद पर, वो आप पहले से ही जान गए हैं कि योग्यता में होना चाहिए। यहाँ से राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति को इसी में दशाओं में ही दिया गया कि राष्ट्रपति को आवास मिलेगा, वो भी फ्री में आवास, और भी जो सुविधाएं हैं, इनका जो वेतन होगा इनकम टैक्स फ्री होगा, इनकम टैक्स फ्री वेतन मिलेगा इनको। इसके अलावा इनका जो वेतन होता है वो आपका 5 लाख रुपए है वर्तमान में, जो कि 2008 में संशोधन करके लाया गया था। और ये जो 5 लाख रुपए है इनको मिलता है संचित निधि से, भारत की संचित निधि से इनको वेतन मिलता है। तो इनका जो वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन है कितना, 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति को ये मिलता है कौन सा, इसका आवास। कुछ इसमें और भी फायदे हैं, जैसे राष्ट्रपति जब तक, समझिएगा बात, राष्ट्रपति जो है जब तक अपने पद पर होता है उसके ऊपर किसी भी आपराधिक मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, या उसका पर्सनल मामला हो या कोई भी हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। एक कंडीशन ये भी होती है, उसको फायदा मिलता है। दूसरी चीज मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि अगर मान के चलिए बीच में कोई ऐसी भी प्रोसेस या कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई जिस कंडीशन में ये पता चलता है कि ये जो राष्ट्रपति इनको हटाना पड़ेगा, तो उसके पूर्व उसके जो भी काम किए गए होंगे उनको क्या माना जाएगा, वैध माना जाता है। तो ये चीजें आपका आर्टिकल 59 में दिया गया है। आपका 59 के बाद, आर्टिकल 59 के बाद आपका आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर है शपथ। आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ को आप थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये भी क्वेश्चन बनता है, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इनकेस अगर ये नहीं है तो यहाँ का जो वरिष्ठतम नागरिक होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये आपको उच्चतम न्यायालय आप समझिए यहाँ से। तो अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो इनको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो पहली चीज कौन शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब हम इसके बाद चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। ये जो शपथ लेता है
किसके लिए शपथ लेता है? ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था कूट बनाकर। ये आपका कहता है कि मैं भारत के संविधान की और विधि की, भारत के संविधान एवं विधि के क्या क्या करने के लिए, परिरक्षण, रक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। ये कौन लेता है? राष्ट्रपति जो है परिरक्षण, रक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति वफादारी और सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है कि वो सत्यनिष्ठ रहेगा, वफादार रहेगा। तो यहाँ से सत्यनिष्ठा की शपथ कौन लेता है? उपराष्ट्रपति लेता है। और ये आपका जो राष्ट्रपति है वो संविधान और जो विधि है, संविधान और जो विधि है उसके परिरक्षण, रक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। क्लियर है? अब हम आते हैं 61 में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 68 जो महाभियोग है। तो महाभियोग की अगर हम बात करें तो महाभियोग आप थोड़ा सा समझिएगा महाभियोग क्या होता है। देखिए महाभियोग कब कब लगता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग। तो महाभियोग देखिए केवल एक ही कंडीशन में लगाया जा सकता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए कोई वित्तीय मामला था, उसमें अनियमितता पाई गई, तो क्या उस पर राष्ट्रपति पर, ये क्वेश्चन पूछा था, एसआई में भी पूछा था कि कोई अगर वित्तीय अनियमितता है तो क्या उसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है क्या? तो नहीं, आप कहेंगे नहीं। केवल महाभियोग कब लगाया जा सकता है? अगर संविधान का उल्लंघन हो, अगर कोई ऐसा काम है संविधान या विधि का उल्लंघन करेगा, संविधान या विधि का उल्लंघन, तभी ये लगाया जा सकता है। उल्लंघन कैसे लगाया जाता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। संसद में 2 सदन होते हैं। पहला जो सदन है आपका ये लोकसभा मान लीजिए, और दूसरा वाला कौन सा है आपका? राज्यसभा है। कौन सा? राज्यसभा। अब देखिए ये चाहे लोकसभा में लाया जाए और चाहे राज्यसभा में, तो क्वेश्चन अगर आपसे ये कोई पूछता है कि बताइए महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि चाहे आप लोकसभा में लाइए और चाहे आप क्या करिए, राज्यसभा में लाइए। यानी ये कोई बाध्यता नहीं है कि जो उसको हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में लाया जाता है या कोई लोक ही सभा में लाया जा सकता है। वो किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, राज्यसभा में लाइए चाहे लोकसभा में लाइए, लेकिन कंडीशन उसके लिए भी होनी चाहिए कि कम से कम 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। कितने लोगों के हस्ताक्षर? तो मान लीजिए आपने उसको लोकसभा में पारित किया तो 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होंगे, और उस हस्ताक्षर किए हुए प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, 14 दिन पूर्व आप यानी 2 हफ्ते पूर्व राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। ये यानी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। यहाँ से आप समझिएगा कि अगर यहाँ से हम बात करें कि संविधान और विधि का जब उल्लंघन हुआ तो आप महाभियोग लाना चाहते हैं तो किसी भी सदन में लाएंगे तो पहला कंडीशन कम से कम 1/4, यानी अगर सदन में 100 लोग हैं तो 1/4 मतलब कितने लोग? 25 लोग। कितने लोग? 25 लोग। 25 लोग लिखित एक जो आपका प्रस्ताव होगा उस पर साइन करेंगे और इसकी सूचना राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, और राष्ट्रपति को जो ये सूचना जब भेजी जाएगी तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है कितने दिन का है? 14 दिन का है। ये आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? 14। अब देखिए यहाँ से जब 14 दिन की जब सूचना मिलती है तो इसके बाद 14 दिन के बाद सूचना के बाद क्या होता है कि यहाँ से 2/3 बहुमत से इसको क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास। अब 2/3 बहुमत से यहाँ पास हो जाता है तो ये जाता है किसके पास? ये दूसरे सदन के पास जाता है। कहाँ पे जाता है? यहाँ से पास होने के बाद दूसरे सदन में, और यहाँ पर इसकी जांच होती है। यहाँ पर इसकी क्या होती है? जांच होती है। फिर से बात समझिएगा कि 2/3 से पारित होने के लिए, तो बताइए यहाँ पे कितने वोटों से पारित होना चाहिए? 2/3 मतों से पारित होना चाहिए। उसके बाद जाएगा तो दूसरा जो सदन होगा वो इसकी क्या करेगा? जांच करेगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति को पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाता है। तो राष्ट्रपति पक्ष रखने के लिए स्वयं आ सकता है या अपने किसी अधिकारी को भेज सकता है। क्लियर है? फिर से बात समझिएगा। पहले क्या हुआ कि 1/4 लोगों ने साइन किया। खूब आप इसको एक सिस्टम समझिए, इसको आप एक मतलब प्रोसेस समझिए। 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर करके, मान लीजिए जैसे कि आपने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन पे 25 लोग, अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग यानी 1/4 लोग साइन किए।
साइन करने के बाद ये इस सदन में 2/3 से पारित हो गया, दूसरे सदन में गया। अब दूसरे सदन में जब जाता है तो दूसरे सदन में इसकी जांच होती है, और इस जांच के दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति को पक्ष रखने का मौका मिलता है। तो राष्ट्रपति स्वयं आकर अपनी बात रखता है कि नहीं, आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं सही है कि गलत है, वो अपना पक्ष रख सकता है। वो या अपने किसी सक्षम अधिकारी को भेज सकता है, किसी वकील को भेज सकता है। अब आप यहाँ से करिए, अगर यहाँ से भी ये सारी चीज़ें जो दोष हैं वो माने जाते हैं, यानी सही पाए जाते हैं, और 2/3 से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। यानी संसद में अगर यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, यानी कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2/3, यानी 2/3 से यहाँ भी पारित होना चाहिए और 2/3 यहाँ भी पारित होना चाहिए, तभी जाकर क्या करेगा, राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो अभी महाभियोग, तो अभी राष्ट्रपति में बताऊंगा कि एक आध बार ऐसी कंडीशन आई है कि महाभियोग की चर्चा हुई है, लेकिन आज तक कभी भी किसी के ऊपर महाभियोग लगाया नहीं, चर्चा हुई थी। तो आप एक चीज यहाँ समझिए, महाभियोग की जो चर्चा है वो आपका आर्टिकल किसमें है, 56 में है, और लेकिन अगर जो प्रोसेस की बात किया गया है किसमें है, 61 में है। तो आप यहाँ से ये चीज समझ लीजिए, महाभियोग का ये प्रोसेस होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो बात है वो 14 दिन के पहले इनको नोटिस दिया जाता है। क्लियर है बात इसमें, ये महाभियोग है। महाभियोग किसमें, वर्ड जो है 56 में है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है किस तरह से होता है, ये 61 में है। तो 62 की भी बात करते हैं, 62 में क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 62 को हमने बताया था कि राष्ट्रपति की जो पद की जो रिक्ति है कितने महीने में भरी जानी चाहिए, यही उसमें बात थी। तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो आर्टिकल 62 आपका क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। तो देखिए इसकी रिक्ति कैसे हो सकती है और इसको कैसे भरा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है मैक्सिमम, आप समझिएगा, मैक्सिमम राष्ट्रपति का जो पद है वो आपका 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं हो सकता। 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं हो सकता। तो पहला, उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तब खाली हो सकता है। कार्यकाल पूरा होने पर। दूसरा, त्याग पत्र वो दे दे तब खाली हो जाएगी उसकी सीट। तीसरा, मृत्यु हो जाए तब वो दे सकता है। चौथा, महाभियोग लगा दिया जाए। लास्ट वाला जो आपका है, 5वां वाला जो पॉइंट है, अगर ये कह दिया जाए कि जैसे अन्य कारण, जैसे चुनाव ही कैंसिल कर दिया जाए, अन्य कारण चुनाव कैंसिल हो जाए, ठीक है, और चुनाव पे जो भी विवाद होगा, जो भी चीजें उसका शंका जो भी निवारण होगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट से होता है, यानी उच्चतम न्यायालय करता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का निपटारा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो देखिए कार्यकाल पूरा होने पर, यानी 5 साल का उसका कार्यकाल है, जो कि संविधान में लिखा है 5 साल से 2 महीना पहले ही इलेक्शन इनका करा लेना चाहिए, मतलब उससे पहले ही 2 महीना पहले इनको नोटिस मिल जाती है। अब देखिए दूसरा क्या हो रहा है, त्याग पत्र। ये वाली जो कंडीशन होती है ये आकस्मिक होती है। कैसी कंडीशन है ये, आकस्मिक। तो यहाँ पर जब आपका है, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने के लिए पदेन नहीं होता, मतलब यहाँ पर ये तो पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए त्याग पत्र अपने समय से पूर्व, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के पूर्व अगर कोई कंडीशन आ जाती है, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। इसको मैंने पहले भी बता दिया था वहां पे पिछले वाले लेक्चर में। तो आप देख लीजिए, आकस्मिक में अगर कोई चीज होता है तो राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, और भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश जो आपका होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, वो बनेगा किसका, वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इतनी कंडीशन थी। तो आर्टिकल मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। आर्टिकल थोड़ा सा समझ लीजिए, 51 से अब आपको क्लियर हो गया होगा, 52 से 62 तक का जो राष्ट्रपति का है। इसके बाद इसकी शक्तियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 52, 53, 54, 55, 56। देखिए यहाँ से था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अगला कार्यपालिका की जो शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला वाला जो आपका है 52 हो गया, 53, 54, यहाँ पे था निर्वाचन था राष्ट्रपति का। यहाँ निर्वाचन का तरीका था, निर्वाचन की रीति था। फिर उसके बाद 56 में आपका क्या था, कार्यकाल था, ठीक है। 57 में आपका पुनर्निर्वाचन था,
पुनः निर्वाचन कर लीजिए इसको, पुनः निर्वाचन था। 58 की हम बात करते हैं तो 58 में योग्यताएं थी राष्ट्रपति की, योग्यताएं थी, योग्यताओं में मैंने कंडीशन बता दिया क्या क्या था। 59 में आपकी दशाएं हैं, क्या क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद 60 में उसका जो शपथ है वो रक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण सबकी शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर उसके बाद 61 जो था आपका महाभियोग था, महाभियोग था। और 62 ये था आपका पद की रिक्ति। तो पद की रिक्ति किस तरह से हो सकती है और किस तरह से इसको भरा जाता है? तो पद की रिक्ति की मैंने बताया था 5 कंडीशन से इसके पद खाली हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से 10 आर्टिकल जो थे राष्ट्रपति का, अगली बात अगले वीडियो में होगा। चलिए, धन्यवाद।